तो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन स्पेस को कोई खतरा है एआई से? खतरा, या फिर इसको हम ऐसे लेके चले कि एआई से हमें हेल्प हो सकता है अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने में, अगर ऐसे पॉजिटिव वे में देखें तो। खतरा उनके लिए है जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एआई को ही सिर्फ यूज कर रहे हैं कंटेंट बनाने में, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब एक और चीज बताता हूँ, जैसे बहुत सालों पहले कंप्यूटर जब आया था तो लोगों ने बोला कि भाई जॉब्स चली जाएंगी कंप्यूटर की वजह से, इतने सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे कंप्यूटर से। बट कंप्यूटर आने के बाद और भी नई नई चीजें आई। अब जैसे कंटेंट क्रिएशन कैसे आया, जब इंटरनेट वगैरह हो गया तो भाई कंटेंट क्रिएशन आ गया। पहले सेलिब्रिटीज टीवी पे सिर्फ दिखते थे, अब सेलिब्रिटीज भाई फोन पे दिख रहे हैं, हर घर से एक सेलिब्रिटी निकल रहा है। सच में। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो अगर हम सिर्फ थ्रेट में देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपने को दोनों साइड देखना है कि इसके क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना है एआई को और अच्छा कंटेंट बनाने में। कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आपके फीड में आया, ऐसे मैंने जब देखा कि हमें कोई भी सीन चाहिए, मान लो तो हमने इनपुट डाल दिए, वैसा सीन बन के आ जाता है। अब बाई चांस हर किसी के पास उतना टाइम नहीं है या फिर उतना कहीं उस लोकेशन पे जाके शूट करने का वो नहीं है, तो वो बंदा कमांड से वो सीन उठा के लेके आ जाएगा। अब जैसे मान के चलो मैं कोई बातें कर रहा हूँ और उसमें मेरे को सपोर्टिंग ग्राफिक्स लगाने या बी रोल्स लगाने हैं, तो मैं सिर्फ कमांड डालूंगा एआई को कि भाई मेरे को ना एक लैपटॉप पे काम करता हुआ बंदा चाहिए वीडियो में, वो मैं वहां पे लगाना चाहता हूँ। तो वो जब एआई से मैंने जनरेट कर लिया और फिर वहां पे लगा दिया। उसको अगर उसको मेरे को शूट करना होता तो कितना मेहनत करना पड़ता है, एक मॉडल लेके आओ जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर डालो, तो ये टाइम जाता है। तो इसको आप यूज कर देखो कि आप कैसे एआई का यूज करोगे, उसकी हेल्प कैसे ले पाओगे अपने कंटेंट को और बेहतर करने में। हाँ, बट आई थिंक यहीं पे वो फ्लिप साइड आती है कि लोगों को इसी चीज का डर है कि आप जैसे कह रहे हो कि आपको रिसोर्सेज और अपना एफर्ट और टाइम लगा के किसी मॉडल को हायर करना पड़ता। अब मॉडल तो आपने हायर नहीं करी, ये सब तो आपने एआई से करा, तो आई फील लाइक वहां से लोगों का डर निकलता है। मॉडल को अब सोचना है कि भाई अब मैं और क्या करूं, वो मॉडल के लिए दिक्कत है। अब कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि आप एआई का यूज कैसे करोगे अपनी चीजों को और बेहतर करने में। तो अब जैसे अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि सिर्फ एआई से ही कंटेंट बन जाएगा, तो उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत टाइम पहले ना यूट्यूब पे फेसलेस चैनल चलते थे जहाँ पे सिर्फ वॉइस ओवर होते थे और बी रोल्स चल रहे हैं और वो वीडियोस काफी पॉपुलर होती थी। अभी उन चैनल्स को आप अगर ध्यान दोगे ना तो उन पे रीच कम हो गई है। रीजन है कि ना उन्होंने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करा, उनका सिर्फ जो कंटेंट था ना एल्गोरिथम की वजह से पुश हो रहा था, लोगों तक जा रही थी। बट जब जो ऑडियंस है अब क्रिएटर से कनेक्ट नहीं कर पाते, फिर उसको ढूंढती भी नहीं है कि यार ये बंदा गया कहाँ, क्या कर रहा है, लॉयल्टी बन नहीं पाती है। तो फेस इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जब आप सिर्फ एआई करोगे तो लोग वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी को भी नकली चीजें नहीं पसंद है। अब जैसे लोग बॉलीवुड को इतना क्यों कई लोग मतलब बुरा बोलते हैं बॉलीवुड के बारे में कि ये फेक होते हैं, रियल नहीं होते हैं, और लोग अब कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार हमारे जैसा ही बंदा ऐसा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उनको अच्छा फील हो रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस रहेगा। तो जो एआई है उसको नकली आप समझो, असली चीजें हमेशा चलेंगी। आज भी हैंडमेड चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अब जैसे किसी ने कंप्यूटर से कुछ जनरेट करके मान के चलो कोई गिफ्ट कर रहा है, तो कंप्यूटर से फोटो प्रिंट करके गिफ्ट कर दिया, उतना वैल्यू नहीं है जितना उसने खुद से ऐसे स्केच करके दिया है। तो ये कुछ ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेबिलिटी है लोगों की, वो ट्रस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है। लोग ट्रस्ट है, कनेक्ट कर पाते हैं कि हमारे जैसा बंदा है। एआई से कैसे कोई कनेक्ट करेगा।